हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार तरीके से अपनी लाइफ जी रहे होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। आज के एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे या ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे, और आपको पुराने PDF भी वहाँ से मिल जाएंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से माता पिता का वैश्विक दिवस यानी कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं 29 मई, 30 मई, 31 मई या 1 जून। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 जून। इसके तहत 1 जून को माता पिता का वैश्विक दिवस यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में इसे मनाया जाता है। यह दिन विश्व भर में परिवार में माता पिता को समर्पित है। यह दिवस जो है ये UN द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 1 जून को डिसाइड किया गया था बनाने के लिए, और इसका उद्देश्य दुनिया के सभी माता पिता का सम्मान व्यक्त करना है और ग्लोबल डे पर माता पिता के द्वारा अपने बच्चों के पोषण और सुरक्षा की जिम्मेदारी को निर्वहित करना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं 29 मई, 30 मई, 31 मई या 1 जून। इसका सही उत्तर है फिर से ऑप्शन डी, 1 जून को मनाया जाता है। इसके तहत इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थ और डेयरी सेक्टर से जुड़े व्यवसाय को बढ़ावा देना है और दूध की गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करना है, और इसकी पहुंच है ये दूर दराज के इलाकों तक भी हो सके। अगले प्रश्न में चलते हैं, विप्रो के नवनियुक्त CEO का नाम बताइए। ऑप्शंस हैं सीता चरण शुक्ला, नितेश शाह, नरेंद्र गुप्ता या थियरी डेलापोर्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, थियरी डेलापोर्ट। थेली डेलापोर्ट विप्रो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO और प्रबंध निदेशक MD होंगे। इनको नियुक्त किया गया है और ये 1 जून 2020 को अपना पद संभालेंगे और वह 6 जून 2020 को कंपनी में शामिल होंगे। पद पर नियुक्त होने से पहले ये थियरी डेलापोर्ट कैपजेमिनी समूह के मुख्य परिचालन अधिकारी थे, वहाँ के भी ये CEO थे। जो कंपनी थी ये थी थियरी डेलापोर्ट कैपजेमिनी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। इसके ऑप्शन हैं INS दिल्ली, INS कलिंग, CISF पुणे या CISF लखनऊ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, INS कलिंग। इसके तहत INS कलिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला 28 मई 2020 को रखी गई है, और इसके जो कमांडिंग ऑफिसर थे ये थे कमोडोर राजेश देवनाथ, कमोडोर राजेश देवनाथ, और इसके जो वाइस एडमिरल थे अतुल कुमार जैन थे, और ये PVSM और AVSM, साथ ही VSM और FOC इन C
पूर्व की उपस्थिति में ये रखी गई है। और जो मिसाइल पार्क है अग्निप्रस्थ, इसका निर्माण एक बार पूरा हो जाएगा तो इसे INS कलिंग के उन सभी अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा और उनको ये समर्पित होगा जो 1981 में इसकी स्थापना के बाद ENC के इस ऑप सपोर्ट बेस में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। यानी कि जो इसके बनने के टाइम में जिन्होंने इसको अपनी सेवाएं दी हैं उनके सम्मान में इसका निर्माण किया जाएगा और इन्हीं अधिकारियों को ये सौंप दिया जाएगा। और इस पार्क को वर्ष 2018-19 के लिए INS कलिंग के प्रतिष्ठित यूनिट प्रशस्ति पत्र का पुरस्कार भी दिया जाएगा इनको। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत देश में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं नितिन गडकरी, अमित शाह, पीयूष गोयल या रविशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रविशंकर प्रसाद। इसके तहत हाल ही में कानून और न्याय, रविशंकर प्रसाद जो हैं ये कानून, न्याय, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के ये केंद्रीय मंत्री हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च किया गया है और इसे बढ़ावा भी दिया जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मुंबई, लेह या रांची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। इसके तहत सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया है और इसमें जो रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह वो मौजूद थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस देश की HIV शोधकर्ता क्वरेशा अब्दुल करीम ने क्रिस्टोफ मोरियक्स पुरस्कार जीता है? इसके ऑप्शंस हैं चीन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या भारत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। इसके तहत दक्षिण अफ्रीका की HIV शोधकर्ता जो थी क्वरेशा अब्दुल करीम क्रिस्टोफ मैरियक्स, इन्होंने क्रिस्टोफ मैरियक्स है ये पुरस्कार है, इसको जीता है क्वरेशा अब्दुल करीम जो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित थी। और यह पुरस्कार फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला शीर्ष पुरस्कार है। फ्रांस का विज्ञान क्षेत्र में ये दिया जाने वाला सबसे उच्च पुरस्कार है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 1 जून, 28 मई, 29 मई या 27 मई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 29 मई। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो स्लोगन है वो है वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। Women in peace keeping a key to peace। यह है और इसे हर साल 29 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के काम के वर्दीधारी और नागरिक कर्मियों के अमूल्य योगदान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 1990 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के तहत सेवारत रहते हुए 3,900 से अधिक शांति सैनिकों को याद किया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। और इस वर्ष की विषय क्या थी? वही महिलाओं की शांति और सुरक्षा का संकल्प। यह इसकी 20वीं वर्षगांठ थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नियुक्त NHAI वित्त सलाहकार का नाम बताइए। ऑप्शंस हैं सुरेंद्र राठौर, लक्ष्मण सिंह,
विनोबा तेंदुलकर या नीलेश साठे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नीलेश साठे। इसके तहत नीलेश साठे जो पहले भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के सदस्य थे, यानी IRDAI, इसके ये सदस्य थे। और NHAI इसके वित्त सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नीलेश साठे की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब NHAI विदेशी बोर्ड जो है विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों, एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक के निवेश जुटाने की योजना बना रहा है। यानी कि विश्व बैंक से भी पैसा लेने की कोशिश कर रहा है और एशियाई डेवलपमेंट बैंक है वहाँ से भी ये पैसा लेने की कोशिश कर रहा है। और 3 साल के लिए LIC नोमुरा म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ये CEO के रूप में भी काम कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 28 मई 2020 को नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसके ऑप्शंस हैं राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण। इसके तहत केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री जो कि श्रीमती निर्मला सीतारमण हैं, इन्होंने 28 मई 2020 को नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में घरेलू और वैश्विक व्यापक आर्थिक स्थितियों, कमजोरियों के मुद्दों और वित्तीय स्थिरता की समीक्षा की गई है। इस बैठक के दौरान वर्तमान वैश्विक, घरेलू, वृहद आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिरता तथा कमजोरी से जुड़े मुद्दों, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के समक्ष उभरने वाले प्रमुख मुद्दों के साथ साथ नियामकीय एवं नीतिगत उपायों यानी NBFCs, जो छोटे समूह के बैंक होते हैं, NBFCs, HFC और MFI, इसकी तरलता और दिवाला संबंधी मुद्दों और अन्य संबंधित मुद्दों की समीक्षा की गई है। क्योंकि कोविड-19 महामारी का संकट है जो वित्तीय प्रणाली की स्थिरता लाने में थोड़ा सा समय ले सकता है। इसी के साथ आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।